हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू ने जुडिशरी एग्जाम्स के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोर्स हमारे जो दो बेस्ट फैकल्टी हैं उन्होंने तैयार करा है, दोनों सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करें। बहरहाल जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वेस्ट बंगाल जुडिशरी एग्जाम के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1। कौन सा बैंक है जिसने वेस्ट बंगाल को कोलकाता में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए $105 मिलियन का लोन दिया है। 105 मिलियन टोटल लोन है, यानी 10.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। सो ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोग्राम है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलकाता में इंप्रूव किया जाएगा। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। सो वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो याद रखिए, वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक ही पर्सन है और इनका नाम है कार्मेन रेनहाल्ट। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मैल्पस। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महानंदा और कौन सी रिवर के बीच में है? महानंदा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है और दार्जिलिंग में ही सिंगलीला नेशनल पार्क भी है। सो ये महानंदा और तीस्ता रिवर के बीच में है। तीस्ता रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा में जाके बांग्लादेश में मिलती है, राइट? तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना रिवर, और महानंदा रिवर जो है ये बांग्लादेश में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ पे गंगा को पद्मा बोला जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, जहाँ पे महानंदा उसमें जाके मिल जाती है। तो तीस्ता रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और महानंदा रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और तीस्ता और महानंदा के बीच में है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दार्जिलिंग में, राइट? और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड फेस्टिवल होगा और ये बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया 20 से 23 फरवरी तक। तो ये भी याद रखिए, एक इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित किया गया। बहुत सारे बर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड्स जो माइग्रेट करके महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं। एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको याद रखनी है वो है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि भारत की जो 5 बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसमें से एक है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये दोनों वेस्ट बंगाल के थे, बेस्ट 5 में से 2, और जो बचे हुए 3 हैं वो हिमाचल से थे। एक तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक थी सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये 3 थे हिमाचल के और 2 थे वेस्ट बंगाल के, जल्दापारा नेशनल पार्क और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमारे कल्चर और टूरिज्म दोनों के मंत्री एक ही हैं और इनका नाम है प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी अभी गूगल के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। लाइफ इन मिनिएचर। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही नहीं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है, राइट? और इन्होंने अभी अभी एक चीज़ कही है। वो क्या? इन्होंने ये कहा है कि जो अंडमान और निकोबार में ट्राइब्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे कि ओंग रहते हैं या जरावा रहते हैं, सेंटिनलीज रहते हैं, शॉम्पेन रहते हैं। तो ये सब जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट? ये ट्राइब्स बहुत सेंसिटिव हैं। किसी भी तरह का अगर डिग्रेडेशन होगा एनवायरनमेंट का या इनको कंप्लीट आइसोलेट ही रहने दिया जाए, दीज आर वेरी वल्नरेबल ट्राइब्स, ओके? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहा है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ अभी अभी 8 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था ये। सो ये इसका कौन सा एडिशन है? यहाँ पे बहुत सारी फिल्में दिखाई गई ग्रेट एक्टर्स की, लाइक सौमित्र चटर्जी, इरफान खान, शांतु मुखर्जी, राइट? सो ये 8 से 15 तारीख तक हुआ था और ये 26th एडिशन था। सो आंसर है 26th एडिशन ऑफ द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वेस्ट बंगाल की पहली चिल्ड्रंस लाइब्रेरी ऑन अ बोट, ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? चिल्ड्रंस लाइब्रेरी ऑन अ बोट, बेसिकली ये एक नाव के ऊपर बनाई हुई है और ये जो बोट है ये ट्रैवल करेगी बेलूर मठ, राइट? बेलूर मठ से
ट्रैवल करेगी ये, और बेलूर मठ से जाएगी और फिर वापस आएगी। सो ये मिलेनियम पार्क है एक, आपने सुना होगा कोलकाता में, मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ तक जाएगी और वापस आएगी। सो आंसर है कोलकाता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक नेचुरल गैस पाइपलाइन को इनॉग्रेट करा है दुर्गापुर और कौन से सिटी के बीच में। सो याद रखिए, ये जो पाइपलाइन है ये 348 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 348 किलोमीटर, और ये बिहार के धोबी, सो धोबी इज अ सिटी इन बिहार, वहाँ से लेके ये कनेक्ट करेगी दुर्गापुर, राइट। दुर्गापुर विच इज़ फेमस फॉर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फॉर द दुर्गापुर स्टील प्लांट ऑल्सो। और दुर्गापुर में जो CMERI है, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी लगाया गया था। सो धोबी टू दुर्गापुर। और ये जो पाइपलाइन है, राइट, ये जो पाइपलाइन है ये कौन सी कंपनी लगाती है सारी पाइपलाइन? ये लगाती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इस प्रोजेक्ट का नाम है ऊर्जा गंगा। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में पूरे इंडिया को कनेक्ट किया जा रहा है पाइपलाइन से। सो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? मिस्टर मनोज जैन। भारत में 10 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक है गेल। और हमारे तेल और गैस के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हावड़ा से लेके जो कालका ट्रेन चलती है, जिसको बोलते हैं हावड़ा टू कालका मेल, इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? सो याद रखिए, इसका नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। और आपको बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को पैदा हुए थे। 23 जनवरी उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और 23 जनवरी 2022 नेताजी की 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। इनफैक्ट ऐसी भी कहानी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उन्होंने भी इस ट्रेन में वो बैठे हुए हैं, राइट। ऐसी भी एक कहानी है। खैर, 23 जनवरी 2022 को 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अभी अभी 100th किसान रेल चली। किसान रेल जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो पहली किसान रेल है वो कहाँ से कहाँ चली थी? वो चली थी देवलाली से दानापुर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया था। देवलाली महाराष्ट्र में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, और दानापुर बिहार में है, पटना में। और 100th किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये चली वेस्ट बंगाल से और कहाँ तक? महाराष्ट्र। सो आंसर है महाराष्ट्र। बेसिकली ये संगोला से शालीमार तक चली। जो संगोला है ये महाराष्ट्र में है, और शालीमार जो है ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये जो है संगोला से शालीमार के बीच में चली, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके ये गई थी, जैसे अनियन, चिलीज़, कैप्सिकम, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ग्रेप्स, ऑरेंजेस वगैरह, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट करा है? सो वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहाँ पे तेल मिला है बहुत ज़्यादा, और ये है अशोकनगर। ओके, अशोकनगर। अशोकनगर कहाँ है? ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे तेल मिला है, काफ़ी ज़्यादा तेल मिला है, और ONGC उसको एक्सप्लोर कर रही है, और उसको फिर फाइनली निकाला जाएगा ऑयल को। तो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन होगा ये, और काफ़ी बड़ा बेसिन है ये। तो याद रखिए, इन एनी केस ONGC इंडिया में 72% जो तेल निकलता है वो ONGC निकालती है, राइट, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉरपोरेशन। सो इसका आंसर है ONGC। चिलाहाटी से लेके हॉल्दर बारी तक एक रेल लिंक बना है, तो ये वेस्ट बंगाल और कौन से स्टेट को बांग्लादेश से जोड़ेगा? ये जो प्लेस है हल्दीबारी, ये कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, वेस्ट बंगाल के। और चिलाहाटी जो प्लेस है ये बांग्लादेश में है। सो चिलाहाटी से हल्दीबारी तक जो लिंक है ये बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा कूच बिहार से, और फर्दर ये कनेक्ट करेगा असम को। सो आंसर है इसका असम। चिलाहाटी से हल्दीबारी ये ब्रॉड गेज रूट है, जो बेसिकली पहले चलता था लेकिन बाद में बंद कर दिया गया था। अब इसको फाइनली रिवाइव किया जा रहा है। राधिका रंजन प्रामाणिक, इनकी डेथ हो गई। ये 5 बार MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? वेस्ट बंगाल की। सो ये है मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये CPIM टिकट पे लड़े थे, 5 बार जीते लगातार, 1989 से लेकर लगातार जीते ये, और राधिका रंजन प्रामाणिक इनका नाम था। बाद में इन्होंने CPIM छोड़ के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, ये भी ध्यान रखिए। कौन सा बैंक है जिसे ये मैंडेट मिला है कि जो वेस्ट बंगाल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जितने भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, उनके लिए वो डेजिग्नेटेड बैंक होगा या गो टू बैंक होगा? तो ये बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मिस्टर संदीप बख्शी।
मिस्टर संदीप बख्शी। तो नेशनल हेल्थ मिशन वेस्ट बंगाल में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको इंप्लीमेंट करेगा आईसीआईसीआई बैंक। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, वेस्ट बंगाल में पहली बार एक डीप सी पोर्ट बन रहा है, राइट। डीप सी पोर्ट ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा ताजपुर में। और ताजपुर कहाँ है? ताजपुर है ईस्ट मिदनापुर में या पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है ताजपुर। इसमें 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और इससे 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट हैं इसके अलावा। एक तो कोलकाता पोर्ट है जिसको अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट 150 ईयर्स पुराना है और इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है। और दूसरा पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। भारत में अभी कितने मेजर पोर्ट कितने हैं इंडिया में ये पता है आपको? 13 हैं। पहले 12 थे, अभी एक नया बना है महाराष्ट्र में जिसका नाम है वधावन पोर्ट। तो टोटल अब इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। कौन सा बैंक है जिसने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है $50 मिलियन? बेसिकली ये लोन देगा वो वेस्ट बंगाल को पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स करने के लिए। वेस्ट बंगाल को $50 मिलियन का लोन ये देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है और इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु आसाकावा। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई हुई है जिसमें अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आपको स्मार्ट कार्ड मिलते हैं वुमेन को, जिसमें वो 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट उन्हें मिलता है, 5 लाख रुपए तक का बीमा। ये जो स्कीम है ये 26 नवंबर 2020 को स्टार्ट की गई थी, राइट। इसका नाम है स्वास्थ्य साथी, स्वास्थ्य साथी। और 26 नवंबर को स्पेशल क्या होता है? 26 नवंबर को एक तो होता है नेशनल मिल्क डे, क्योंकि ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है कर्माई धर्मा, विच मीन्स वर्क इज वर्शिप। इस स्कीम में कितने यूथ हैं बंगाल के जिन्हें एक मोटर बाइक दिया जाएगा सरकार की तरफ से? टोटल जो यूथ हैं उन्हें 2 लाख यूथ ऐसे हैं जिन्हें 1 मोटर बाइक दिया जाएगा सरकार की तरफ से। आंसर है 2 लाख यूथ, राइट, 2 लाख यूथ। इससे ये जो यूथ हैं इनको रोजगार मिलेगा। बेसिकली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक ओवरऑल स्कीम है जिसका नाम है दुआरे दुआरे पश्चिम बंग सरकार, दुआरे दुआरे पश्चिम बंग सरकार, विच मीन्स गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, राइट। ये जो यूथ है इन्हें बाइक क्यों दिया जा रहा है? बाइक के पीछे एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में ये चीज़ें रख सकते हैं, साड़ी क्लोथ्स वगैरह बेच सकते हैं, इसलिए ये दिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल बनाएगा, एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल, जिससे कौन से एनिमल की डेथ को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि ये जो एनिमल है बहुत ज़्यादा बिजली की तारों में अलझ कर और मतलब बिजली की तारों से टकरा के डेथ हो जाती है। हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की। आंसर है एलिफेंट। और वेस्ट बंगाल में 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, एक तो है ईस्टर्न दुआर, ईस्टर्न दुआर एलिफेंट रिजर्व, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। अभी अभी सागर कवच एक्सरसाइज हुआ, यह वेस्ट बंगाल और कौन से दूसरे स्टेट के जॉइंट कॉपरेशन से हुआ? सागर कवच एक्सरसाइज ये पैराद्वीप कोस्ट पे हुआ था, और पैराद्वीप आप जानते हैं इट इज फेमस फॉर द रिफाइनरी एंड इट इज अ पोर्ट ऑल्सो इन ओडिशा। वेस्ट बंगाल और ओडिशा ने जॉइंट कॉपरेट करके एक कोस्टल एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है सागर कवच। भारत का पहला टायर पार्क ये वेस्ट बंगाल में कहां पे बन रहा है? टायर पार्क ये बन रहा है एस्प्लानाड में, एस्प्लानाड एरिया जो कोलकाता में है। आंसर है कोलकाता। भारत का पहला टायर पार्क। यहां पे बेसिकली जो टायर होते हैं जो यूजलेस हो जाते हैं या जो उनका स्क्रैप होता है, डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनसे आर्ट वर्क बनाया जाएगा। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल में जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट में डिक्लाइन है 2018 से 2020 वो कितना रहा? तो वेस्ट बंगाल जो है वो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे रहा इन द डिक्लाइन ऑफ ड्रॉप आउट स्कूल ड्रॉप आउट रेट, और 1.5% रहा वेस्ट बंगाल में। आंसर है 1.5%। दिस वाज द डिक्लाइन इन द स्कूल ड्रॉप आउट रेट। कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर, राइट, ये कौन सी बार हुआ था? अभी 2021 में। ये होगा जुलाई में होगा एक्चुअली, सेंट्रल पार्क ग्राउंड ऑफ सॉल्ट लेक। याद रखिए ये 45th एडिशन होगा, और इस बार जो फोकस कंट्री है इसमें वो है बांग्लादेश।
फोकस कंट्री बांग्लादेश है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस साल बांग्लादेश की आज़ादी को जो है गोल्डन जुबली ईयर होगा, क्योंकि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में और हम बात कर रहे हैं 2021 की, तो इसको 50 साल पूरे हो जाएंगे, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश की आज़ादी का ये 50वां साल है। और जो पिछला साल था 2020, वो 100th एनिवर्सरी थी शेख मुजीबुर रहमान की। एंड शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्हें बांग्लादेश का फादर बोलते हैं। अभी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये उनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान के उनकी लाइफ के ऊपर, उनके जीवन पर एक फिल्म बनेगी और इस फिल्म को बनाएगा कौन? श्याम बेनेगल। ये भी ध्यान रखिए, श्याम बेनेगल, एक इंडिया और बांग्लादेश मिलकर फिल्म बनाएंगे शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर और उसको बनाएंगे श्याम बेनेगल। और शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु भी कहा जाता था, बंगबंधु। इनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग, जो अभी बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी है। अभी अभी चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल हुआ बक्सा नेशनल पार्क में, वेस्ट बंगाल में। तो बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? आपको बता दूं, जो बक्सा नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। वेस्ट बंगाल में बस 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक बक्सा टाइगर रिजर्व और दूसरा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व। जब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाते हैं, जिसमें उन्हें फिर एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए, तो उसे बोलते हैं टाइगर रिजर्व। सो याद रखिए, बक्सा बर्ड फेस्टिवल बक्सा नेशनल पार्क में हुआ और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये अलीपुरद्वार में है। सो आंसर है अलीपुरद्वार। और अलीपुरद्वार आप जानते हैं भूटान बॉर्डर से लगता है, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल एकदम। और अलीपुरद्वार में है बक्सा नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल का एक नेशनल पार्क आपको और याद रखना है, वो है जल्दापारा नेशनल पार्क। वो क्यों? क्योंकि अभी अभी भारत की सरकार का जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने इंडिया के 5 बेस्ट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करे हैं। तो ये 5 कौन से हैं? 5 में 2 बंगाल के हैं, एक तो जल्दापारा नेशनल पार्क और एक रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बंगाल में है जल्दापारा नेशनल पार्क और बंगाल में ही है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2 इंडिया के जो बेस्ट 5 नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनमें डिक्लेयर किए गए हैं, और बाकी 3 जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बंगाल पे फोकस कर रहे हैं, तो बस आपको याद रखना है जल्दापारा नेशनल पार्क और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत के 5 बेस्ट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से हैं। अभी अभी भारत सरकार का ऑफिशियल डेटा रिलीज हुआ 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया में किस चीज़ के प्रोडक्शन में नंबर 1 रहा? राइट, वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया में नंबर 1 किस चीज़ के प्रोडक्शन में है? सो फ्रूट्स, बार्ले, वेजिटेबल या व्हीट? सो याद रखिए इसका आंसर है वेजिटेबल। वेस्ट बंगाल में 29.55 मिलियन टन वेजिटेबल प्रोड्यूस हुई और पूरे इंडिया में वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 वेस्ट बंगाल है और दूसरे नंबर पे रहा यूपी। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स में नंबर 1 पे रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फ्रूट्स प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 रहा और वेजिटेबल में रहा वेस्ट बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनका जो राइस रिसर्च सेंटर है, तो वेस्ट बंगाल में चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है ये आपको पता है? सो ये है चिनसुरा में। वेस्ट बंगाल में एक जगह है चिनसुरा, वहाँ पे है राइस रिसर्च सेंटर। तो उन्होंने नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है उनके साथ मिलकर कौन सा चावल तैयार करा है? ये चावल आर्सेनिक रेजिस्टेंट है। आर्सेनिक रेजिस्टेंट ये इसकी क्वालिटी है। आर्सेनिक एक मेटल होता है जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है हमारी बॉडी में। तो वेस्ट बंगाल में वो एरियाज़ जहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा है मिट्टी में, ये चावल उगाया जा सकता है क्योंकि ये चावल आर्सेनिक को एब्जॉर्ब नहीं करता मिट्टी से, तो सेफ है। तो ये चावल कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल के राइस रिसर्च सेंटर ने नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ मिलकर तैयार करा है चावल जिसका नाम है मुक्तोश्री। जिसका नाम है मुक्तोश्री। यहाँ पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। और वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया, साइक्लोन एम्फान, राइट। आपने भी, अगर आप बंगाल में रहते हैं, आपने ज़रूर फेस किया होगा साइक्लोन एम्फान। साइक्लोन एम्फान की वजह से बहुत ज़्यादा जो समुद्र का पानी है, मैं बे ऑफ बंगाल की बात कर रहा हूँ, समुद्र का पानी खेतों में घुस गया क्योंकि बारिश बहुत आया और तूफान आया। तो जब तूफान आता है तो समुद्र का पानी जो है वो शहरों में घुस आता है। इस वजह से अब समुद्र का पानी कैसा है? सॉल्ट वाला पानी है, नमकीन पानी है, और आपके ये फील्ड्स में आ जाएगा तो क्या होगा?
आपके फील्ड्स में जो मिट्टी है उसमें भी सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा, और जब मिट्टी में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा तो आप जो नॉर्मल चावल होता है उसको उगा नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं उगेगा उसमें। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा चावल चाहिए जो सॉल्ट रेजिस्टेंट होता है, राइट। तो सॉल्ट रेजिस्टेंट चावल केरला में ग्रो किया जाता है, जिसको बोलते हैं पोक्कली राइस, पोक्कली राइस। तो इस बार बंगाल के किसानों ने काफी ज्यादा पोक्कली राइस को ग्रो करा है, और स्पेशली केरला से मंगाया गया पोक्कली राइस, POKKALI। तो ये राइस भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोक्कली राइस जो है कौन सा चावल है केरल का जो बंगाल के किसानों ने बहुत ज्यादा उगाया, क्योंकि पोक्कली राइस कैसा है, सॉल्ट रेजिस्टेंट है। तो ये डेल्टा वाले एरिया में भी ग्रो हो सकता है। डेल्टा वाले एरिया में क्या होता है, समुद्र का पानी और नदी का पानी मिलता है ना वहां पे, तो पानी नमकीन हो जाता है वहां पे, राइट। सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, और बहुत सारा सॉल्ट ऐसा भी है जो समुद्र से हवा के कारण उड़ के वैसे आता रहता है। तो पोक्कली राइस सॉल्ट रेजिस्टेंट राइस है केरला का, जो बंगाल के किसानों ने उगाया। और एक चावल और याद रखिए, मुक्तोश्री, ये है आर्सेनिक रेजिस्टेंट। तराई और द्वार, बंगाल का जो तराई और द्वार रीजन है, जिसे तराई द्वार बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं मिला के। वैसे आपको ये बता दूं, तराई वर्ड हम यूपी में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तराई होता क्या है, जो पहाड़ होते हैं उनके जो फुटहिल्स होते हैं, यानी जहां पे पहाड़ की ढलान खत्म हो रही है, जहां पे पहाड़ प्लेन से मिलता है, उस एरिया को तराई बोलते हैं, फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स। तो यूपी वगैरह साइड में उसे तराई बोलते हैं, बंगाल में उसे द्वार बोलते हैं, लेकिन हम एक साथ मिलके भी उसे तराई द्वार बोल सकते हैं। वैसे असमीज लैंग्वेज में द्वार का मतलब होता है डोर, यानी कि दरवाजा, राइट। तो तराई द्वार का जो एरिया है बंगाल का, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैं नॉर्थ बंगाल ले चलता हूं, ये नॉर्थ बंगाल है। तो नॉर्थ बंगाल में आप यहां पे देखिए, ये है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से अलग होके 2017 में एक डिस्ट्रिक्ट बना था, ये है कलिम्पोंग, राइट। पहले कलिम्पोंग दार्जिलिंग का ही पार्ट था। तो अगर आप नॉर्थ बंगाल को देखें तो एकदम नॉर्दर्न बंगाल, यानी दार्जिलिंग का नॉर्थ और कलिम्पोंग का नॉर्थ, ये हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ में है ये, तो हिमालयाज हैं यहाँ पे, जिन्हें बोलते हैं मिडल हिमालयाज। तो दार्जिलिंग में जो हिमालयाज हैं वो हैं मिडल हिमालयाज, या लेसर हिमालयाज भी इन्हें कहा जाता है। तो सबसे ऊपर बंगाल में आपको मिलेंगे हिमालयाज, और उसके बाद जो नीचे का एरिया है ये यानी कि सिल्लीगुड़ी वाला जो एरिया है, जलपाईगुड़ी वाला एरिया है, अलीपुरद्वार और कूच बिहार, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं द्वार, क्योंकि माउंटेन्स तो खत्म हो गए, लेकिन माउंटेन्स के फुटहिल्स यहाँ पे आ गए। और बाकी का जो बंगाल है वो प्लेन है, पूरा वो प्लेन है। लेकिन जो वेस्टर्न बंगाल है, यानी कि पुरुलिया और बंकुरा वगैरह, ये प्लेट्यू है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे, जो वेस्टर्न बंगाल है, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है और ड्रॉट काफी ज्यादा आता है। यहाँ पे बारिश सिर्फ 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, राइट। तो बंगाल की आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में कहाँ क्या है। ये महानंदा कॉरिडोर है, इसे महानंदा कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये चिकन स्नैक है, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इसे, जो सिल्लीगुड़ी से होकर रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। सो क्लियर है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि दार्जिलिंग का जो लोअर हिस्सा है, ये सिल्लीगुड़ी डिवीजन है, जो यहाँ पे जलपाईगुड़ी, राइट, जलपाईगुड़ी ऑलमोस्ट पूरा, कुछ हिस्सा कलिम्पोंग का साउथ वाला हिस्सा, और अलीपुरद्वार, और ये नीचे कूच बिहार, ये तराई द्वार का एरिया है। और ये बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे बहुत फर्टाइल एरिया है, क्योंकि पहाड़ से जब मिट्टी आती है, पहाड़ से जब पानी ऊपर से आता है, तो इस एरिया में मिट्टी फर्टाइल सॉइल जो है उसको डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, और यहाँ पे मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं वो आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। तो तराई द्वार क्लियर है आपको क्या है बंगाल में। पश्चिम बंगाल का कौन सा एरिया है जो भारत की सरकार ने एक ऑथोराइज्ड लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट डिक्लेयर करा है। देखो, अगर आपको इंडिया में एंटर करना है तो एक चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, जहां पे कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ेगा आपको, और दूसरे तरह के ट्रैवल क्लियरेंस वगैरह लेने पड़ेंगे। तो बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है घोजा डांगा। घोजा डांगा, घोजा डांगा को अब भारत की सरकार ने एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट डिक्लेयर कर दिया है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के लिए, क्योंकि बंगाल में अगर कोई आ रहा है तो बांग्लादेश से ही आएगा, राइट। बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से ही लगता है, और किसी कंट्री से तो नहीं लगता है। हाँ, भूटान से ऊपर लगता है, लेकिन वहाँ से लोग उतने आते नहीं हैं, राइट। तो याद रखिए कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए घोजा डांगा चेक पोस्ट, और एक नई चेक पोस्ट और बनाई है त्रिपुरा में, जिसका नाम है अगरतला चेक पोस्ट, कैपिटल में। अगरतला और घोजा डांगा 2 मार्च 2020 से यह डिक्लेयर कर दी गई थी इमिग्रेशन चेक पोस्ट इंडिया में आने वाले लोगों के लिए, क्लियर।
और ये घोजाडांगा चेक पोस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा जिससे वो लोग जो बंगाल में फंसे हुए हैं कोविड की वजह से वो अपने घर वापस जा सकें और सरकार उनकी मदद करेगी? तो इस ऐप का नाम था एग्जिट ऐप। एग्जिट ऐप लॉन्च किया था और ये ऐप आप पश्चिम बंगाल सरकार की जो वेबसाइट है जिसको बोलते हैं एजीए बांग्ला, उससे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इस ऐप पे आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, सरकार की परमिशन ले सकते हैं बंगाल को छोड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है स्नेहर पोरोश। स्नेहर पोरोश योजना किसके लिए शुरू करी थी? याद रखिए, स्नेहर पोरोश योजना जो है वो माइग्रेंट लेबरर, प्रवासी मजदूरों के लिए स्टार्ट की गई थी। और एक योजना और स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था प्रोचेष्टा। प्रोचेष्टा स्कीम स्टार्ट की गई थी किसके लिए? वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्टार्ट की गई थी प्रोचेष्टा, और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए स्टार्ट की गई थी स्नेहर पोरोश। स्नेहर पोरोश योजना है क्या? इसमें वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट 1,000 रुपये देगी माइग्रेंट वर्कर को जिससे वो अपने घर वापस जा सकें, राइट। और प्रोचेष्टा स्कीम जो है उसमें डेली वेज लेबरर जो हैं, जो कोरोना की वजह से अफेक्ट हुए हैं, उन्हें भी सरकार 1,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। तो दोनों में जो अमाउंट था वो 1,000 रुपीज़ था, स्नेहर पोरोश में भी और प्रोचेष्टा में भी। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम स्टार्ट किया है जिसमें 50,000 एकड़ बैरन लैंड, बैरन लैंड होता है बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। तो 50,000 एकड़ जमीन बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में उसको इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। क्योंकि खेती नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती। आप वहाँ पे हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, बागवानी विकास जैसे बोलते हैं, आप वहाँ पे बाग बना सकते हैं, आप वहाँ पे पाइसी कल्चर कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, राइट। आप वहाँ पे एपी कल्चर कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, आप वहाँ पे सेरी कल्चर कर सकते हैं यानी सिल्क वर्म्स को रियर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते लेकिन एलाइड एक्टिविटीज़ तो कर सकते हैं, राइट। और ये 50,000 बैरन लैंड कहाँ कहाँ पे है? ये बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बंकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, झारग्राम, वेस्ट बर्धमान और वेस्ट मिदनापुर, यानी वही वेस्ट जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल है वहाँ पे जहाँ पे बारिश उतनी नहीं होती, जहाँ पे बंजर भूमि बहुत ज़्यादा है, तो उसको अब यूज़ किया जाएगा फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। और इस स्कीम का नाम रखा है मातृ स्मृष्टि, मातृ स्मृष्टि। इसमें 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा ऐसा सरकार का कहना है, 2.5 लाख लोग इससे बेनिफिट करेंगे। दार्जिलिंग का जो माउंटेनस रीजन है, राइट, उसको कौन सी नदी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है? दार्जिलिंग के जो माउंटेन्स हैं, राइट, इनको मिडल हिमालयाज बोलते हैं, तो इनको एक नदी है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम से आती है, ऊपर से सिक्किम से निकलती है और फिर ये बंगाल आती है और फिर ये आगे बांग्लादेश जाती है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तो है सिंगालीला रेंज, सिंगालीला माउंटेन रेंज, और दूसरा है दार्जिलिंग रेंज। सिंगालीला रेंज जो है, जो पूरे वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पीक है, वो यहीं पे है जिसको बोलते हैं संडाकफू। संडाकफू ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वेस्ट बंगाल का। क्लियर? आपने संडाकफू ट्रैकिंग सुना होगा, तो संडाकफू ट्रैकिंग बहुत फेमस है टूरिज्म के हिसाब से, बहुत लोग दार्जिलिंग में जाते हैं संडाकफू ट्रैक कर रहे हैं। और बस यही याद रखना है, तीस्ता रिवर उसे एक सिंगालीला रेंज, और सिंगालीला रेंज जो है वहां पे एक नेशनल पार्क भी है जिसे बोलते हैं सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। भारत की सरकार को वेस्ट बंगाल में कौन से कमांड एरिया में फ्लड मैनेजमेंट के लिए $145 मिलियन का लोन मिला है AIIB से, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ये बैंक चाइना डोमिनेटेड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा चाइना का है, लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हिस्सा इस बैंक में इंडिया का है। सो AIIB ने $145 मिलियन का लोन दिया है दामोदर वैली में फ्लड मैनेजमेंट के लिए। दामोदर वैली कमांड एरिया बोलते हैं इसे, DVCA। यहाँ पे आपको यह भी बता दूं, $145 मिलियन का लोन इसके लिए IBRD ने भी दिया है, जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो 145 मिलियन का दिया है वर्ल्ड बैंक ने और 145 मिलियन का दिया है AIIB ने, राइट। और बाकी पैसा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट लगाएगी। तो टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है $413 मिलियन। इसमें 145 दिया है AIIB ने, 145 दिया है IBRD ने यानी वर्ल्ड बैंक ने,
तो दामोदर वैली में फ्लड्स के मैनेजमेंट किया जाएगा। और दामोदर रिवर जो है ये हुगली में जाकर मिल जाती है। दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आते हैं इस रिवर में। और हुगली जो है, हुगली में पानी कहाँ से आता है? गंगा रिवर से। तो गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, क्योंकि जो हमने गंगा नदी पे फरक्का बैरेज लगाया हुआ है, फरक्का में, बंगाल में, वहां से पानी हुगली में डाइवर्ट कर दिया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नबार्ड ने वेस्ट बंगाल को कितना लोन दिया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? तो नबार्ड ने सैंक्शन किया है 1050 करोड़, 1050 करोड़। और इसको ब्रेकअप करके देखें तो इसमें 300 करोड़ दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, और 700 करोड़ दिया जाएगा इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, और बचा हुआ 50 करोड़ जो है वो दिया जाएगा रीजनल रूरल बैंक्स ऑफ बंगाल। तो टोटल हो गया 1050 करोड़। नबार्ड के चेयरमैन कौन है? मिस्टर चिंतला गोविंद रुजुलू, चिंतला गोविंद रुजुलू। और नबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को। कौन सा बैंक है जिसने कोविड टैकल करने के लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है? 1950 करोड़, 1950 करोड़ का जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। सो आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है मिस्टर डेविड मेल्पस जो अमेरिका के हैं। कौन सी कंपनी है जो $3 मिलियन इन्वेस्ट करेगी वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को सेफ वाटर एक्सेस देने के लिए? तो ये कंपनी है पेप्सिको। ये कंपनी है पेप्सिको, और पेप्सिको एक कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी जिसका नाम है वाटर एड। और पेप्सिको कंपनी अमेरिका की है। पेप्सिको कंपनी के सीईओ हैं रामोन लागुर्ता। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वाइट कॉलर जॉब में जो हैं, इंजीनियर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, उनके लिए जॉब पोर्टल बनाया है। तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है कर्मभूमि पोर्टल। सो आंसर है कर्मभूमि पोर्टल। कौन सा मोबाइल ऐप है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं? तो इस ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। पहले लोग कैम स्कैनर यूज करते थे जो चाइनीज ऐप था, इसलिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अपना खुद का मोबाइल ऐप बनाया है। भारत और भूटान के बीच एक नया ट्रेड रूट स्टार्ट हुआ है, व्यापार रास्ता। ये वेस्ट बंगाल के कौन से शहर को जोड़ेगा? भूटान के पसाखा से। तो ये वेस्ट बंगाल के जयगांव को जोड़ेगा पसाखा। तो जयगांव से पसाखा तक एक नया रूट स्टार्ट हुआ है। जयगांव वेस्ट बंगाल में है और पसाखा भूटान में है। और भूटान में इंडिया की एम्बेसडर कौन है? रुचिरा कंबोज। भूटान की कैपिटल थिम्पू है और भूटान की करेंसी है नगुल्ट्रम। भारत और भूटान मिलकर 2 प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। एक का नाम है मांग डेच्छू और दूसरे का नाम है खोलोंग छू। तो ये दोनों प्रोजेक्ट भी आपको याद रखने हैं। बंगाल की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है कर्मा साथी प्राकल्पा, राइट। इस स्कीम में सरकार कितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिन्हें सॉफ्ट लोन और सब्सिडी देगी? कितने अनएम्प्लॉयड यूथ का टारगेट रखा है उन्होंने? तो याद रखिए, इन्होंने रखा है 1 लाख यूथ का। 1 लाख यूथ बंगाल के जो हैं उन्हें सॉफ्ट लोन और सब्सिडी दी जाएगी जिससे वो सेल्फ रिलायंट बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। एक नदी बहती है बंगाल में, बराकार। ये कौन सी नदी में जाकर मिलती है? बराकार एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और ये जाके दामोदर में मिलती है। बराकार ट्रिब्यूटरी है दामोदर की और दामोदर ट्रिब्यूटरी है हुगली की और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। यह बंगाल में कहां पे है? तो याद रखिए, यह दुर्गापुर में है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMERI। आंसर है दुर्गापुर। दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए भी फेमस है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। और यहां पे जो सोलर ट्री लगा है इसकी कैपेसिटी है 11,500 वाट, या आप इसे 11.5 किलोवाट भी बोल सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बन गया है। इससे पहले लंदन में था सबसे बड़ा, जिसकी कैपेसिटी थी 8.6 kW, लेकिन अब इसकी है 11.5 kW। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे पुराना पोर्ट है, 1870 में बना था, राइट। और अब चल रहा है 2021, यानी 2020 अब खत्म हुआ है, तो 150 साल पूरे हो गए हैं कोलकाता पोर्ट को। और इसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और यह भी याद रखिए, जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है, चेनानी नशरी सुरंग। इसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल अब रख दिया गया है।
इंडियन नेवी, उन्होंने एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज करा जिसका नाम है मातला अभियान। ये 29 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक हुआ था। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, तटीय युद्ध अभ्यास, कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था मातला अभियान, राइट। और एक नदी है बेसिकली मातला, मातला एक रिवर का नाम है जो सुंदरबन रीजन में जो फ्लो करती है नदी, यहां पे ये हुआ था, सुंदरबन डेल्टा वाले एरिया में हुआ था। और अगर आपसे ये पूछ लें एग्जाम में कि सुंदरबन डेल्टा कहां पे है, तो वो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है। और लास्ट क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, कि कोलकाता का मतलब वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट कहां पे बन रहा है? डीप सी पोर्ट बन रहा है एक जगह पे जिसको बोलते हैं ताजपुर, और ताजपुर है ईस्ट मिदनापुर में। ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ताजपुर नाम की जगह है जहां पे वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट बन रहा है। सुंदरबन डेल्टा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जैसा मैंने पूछा था, तो ये है साउथ 24 परगना में सुंदरबन डेल्टा। ये मैंग्रोव ट्रीज के लिए फेमस है, ये भी याद रखिए। और सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे एक ट्रीज मिलते हैं जिन्हें सुंदरी ट्रीज कहा जाता है, सुंदरी वृक्ष या सुंदरी ट्रीज। वेस्ट बंगाल की सरकार ने वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड जीता, कौन सी योजना के लिए? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड इन्होंने जीता सबूज साथी स्कीम के लिए। सो आंसर है सबूज साथी। और सबूज साथी स्कीम जो है 2015 में स्टार्ट की थी ममता बनर्जी ने। इसमें जो बच्चे हैं क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के, उन्हें बाइसिकल दी जाती है सरकार की तरफ से, जिससे वो ट्रैवल कर सकें स्कूल वगैरह में, राइट। तो इस स्कीम में लगभग 1 करोड़ के आसपास साइकिल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं अभी तक, और इसको वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड दिया गया। सो ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 1। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।